डाइट आगरा के मॉडल पेपर के मैथ के सवाल, इसके गणित के सवाल। ठीक है, पहला सवाल है, किसी चक्रीय चतुर्भुज में प्रमुख कोणों के प्रत्येक युग्म यानी जोड़े का योग कितना होता है। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर होते हैं, जैसे ये। तो इसके आमने सामने के जो कोण है ये, इन्हें बोलते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट सवाल, 5.2 किसके बराबर है। 4 सही 1/4 के, 5 सही 1/5 के, 6 सही 1/6 के, या 7 सही 1/7 के। तो 5.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी डेसिमल हटा दी, 0 बढ़ा ली नीचे, ये आ गया 52/10। अब 10 से 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 छिक 12। तो ये आ गया 26/5। और 5 से डिवाइड कर दो 26 को, 5 पंजे 25। तो ये आ गया 5 सही 1/5, 5 सही 1/5। दूसरा आंसर सही है। तीसरा सवाल है, ए का 15% बी के 20% के बराबर है, तो बी अनुपात ए क्या होगा। ए अनुपात बी नहीं, बी अनुपात ए पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ए का 15% बराबर है बी का 20%। तो ए गुणा 15/100 बराबर बी गुणा 20/100। 100 से 100 कट गया। अब बी का अनुपात ए से निकालना है। बी अनुपात ए को हम B/AB लिख सकते हैं। तो आप ए को 20 बी के नीचे ले जाओ, और इस 20 को 15 के नीचे इधर ले आओ। ये हो गया बी के नीचे चला गया, बराबर के निशान के दूसरी तरफ जब गया ए, तो बी के नीचे आ गया भाग में। ये 5 से काट दो, 5 3 15, 5 चौक 20। तो B/A आ गया 3/4। तो बी अनुपात ए बराबर आ गया 3:4। तो इसका ये थर्ड आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस संख्या का मासा 8 नहीं है। देखिए, इसमें से जिस संख्या का अपवर्तक 8 नहीं है, ये पता करना। तो ये देखो, 8 8 64, ये 8 9 72, 13 8 104, ये होता है इसका 10 9 90। और इसमें 8 नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर यही है। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है। तो पहली 10 अभाज्य संख्याएं लिखिए। पहली है 2, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, पांचवी 11, छठी 13, सातवीं 17, 18वीं 19, सॉरी 8वीं 19, और 9वीं 23, और 10वीं 29। वो पूछ रहा है इसका औसत, तो इसको जोड़ के 10 से भाग कर, जोड़ के क्या आ रहा है देखें। 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 10 7 17, 17 1 18, 17 और 1 18, 18 3, 18 3 21, 21 7, 21 7 28, 28 9 35, 35 3 40, 40 9 49, 49 का 9 हासिल को 4, 4 और 2 6, और 2 8, और 1 9, 10 11 12। तो ये आ गया 129।
जब 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12.9। थर्ड आंसर, किसी एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? तो कमरे की जो आमने सामने की दीवारें होती हैं वो बराबर होती है, और दीवार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। एक साइड का दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई, दूसरी साइड उसकी बिल्कुल अपोजिट का भी हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई, दूसरी साइड जो है उसका चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ये दूसरी साइड इसके सेम साइड भी चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई, ये हो गया। ये चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये भी 2 बार हो गया। और ये 2h कॉमन आ गया, इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ बचा l प्लस b। तो इसका मतलब ये थर्ड इसका ऑप्शन सही है। ये अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, किंतु 4 दिन बाद ये चला जाता है। तो बी अकेला शेष बचे काम को कितने दिन में करेगा? देखिए, सबसे पहले 4 दिन में इन्होंने दोनों ने मिलकर कितना काम किया वो निकालेंगे। ए का एक दिन का काम क्या होगा जी? ए करता है उस पूरे काम को 10 दिन में, तो ए का एक दिन का काम हो गया 1/10। ऐसे ही बी का एक दिन का काम बी का एक दिन का काम हो गया 1/40, क्योंकि वो बी पूरे काम को 40 दिन में करता है। अब क्योंकि उन्होंने 4 दिन काम करा दोनों ने, तो ए का 4 दिन का काम और बी का 4 दिन का काम दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। तो ए का 4 दिन का काम हो गया 4 गुना 1/10 या 4/10 बोल दो। और बी का 4 दिन का काम क्या होगा? बी ने भी 4 दिन काम करा ए के साथ, ये हो गया 4 गुना 1/40। तो 4 4 4 10 40, आ गया 1/10। दोनों का 4 दिन का काम कितना हो गया? जोड़ देंगे इसे, 4/10 प्लस 1/10, ये आ गया 5/10। हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। 5/10 को हम सरल करें तो ये आ गया 1/2, यानी आधा काम बचा, आधा भाग। कुल काम का आधा काम इन दोनों ने मिलकर 4 दिन में पूरा कर दिया। शेष बचे हुए काम को बी अकेला करेगा। तो देखो, इसको जो है यहाँ से समझ ले, बी उस पूरे काम को करता है 40 दिन में, बी पूरे काम को 40 दिन में कर रहा है, आधा काम बचा तो कितने दिन करेगा? दिन भी कम लगेंगे। आधा काम बचा है तो 20 दिन में कर देगा। आंसर आ गया 20 दिन। 1000 और 5000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 225 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी? 1000 से भाग कर लो, 1000 से 225 से 1000 को भाग कर लो, कितनी बार आएगा? तो 4 से भाग कर, 4 से 4 बार गुणा करी, 4 बार चलाई, 4 पंजे 20, और 4 8 ये 20 के जोड़ा हासिल को 2, 8 और 2 10, हासिल को फिर 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये बचा कितना? 2 बच गया जी। तो 1000 में ऐसी 4 संख्याएं 1000 में ऐसी 4 संख्याएं होती हैं जो 225 से पूरी पूरी कट जाएंगी। अब 5000 में कितनी होती है जी? तो 5000 में भाग करके देख लो 225 से, 225 से 2 बार जाए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4,
बचा कितना 5, 0 उतार ली 500, फिर हो जाएगा 450 बार, ये बच गया। तो जब 225 से 5000 को डिवाइड करते हैं तो 22 संख्या आती है, और 225 से 1000 को डिवाइड करते हैं तो 4 संख्या आती है। लेकिन 1000 से 5000 के बीच में पूछ रहा है वो, तो उसके लिए क्या करेंगे, 22 में से 4 घटा देंगे, 18। तो इसका नंबर 2 सही। इसमें अगली संख्या क्या होगी, ध्यान से देखेंगे। थ्री जाइए, श्रेणी क्रम 2, 2 में 4 जोड़े 6 हो गए, 6 में 6 जोड़े 12 हो गए, 12 में 8 जोड़े 20 हो गया, 20 में 10 जोड़े 30 हो गया, 30 में 12 जोड़े 42 हो गया। तो देखिए 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, यानी सम संख्याएँ हैं ये 4, 6, 8, 10, 12। तो अब इसमें जोड़ेंगे 14, तो 14 जोड़ दो, इसमें कितना आ गया, 56 आ गया। तो हमारा आंसर 4, 56 सही है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है ब्याज संयोजित, और 20% की दर है 20% वार्षिक, क्योंकि छमाही या अर्धवार्षिक ये ब्याज दिया जा रहा है, तो इसमें जो है 2 से भाग कर देंगे, महीने की दर हो जाएगी 10% प्रति छमाही। अब जो है फॉर्मूला लगा देंगे, ए बराबर बी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो ए बराबर, ए कितना है जी 13,310, बी है हमारा 10,000, 1 प्लस आर हमारा हो गया 10 बटे में 100 की पावर n। 1 0 से 1 0 कटेगी, ये बचा 1/10, 1 में 1/10 को जोड़ा तो ये हो जाएगा 11/10 की पावर n। अब इस 10,000 को 13,310 के नीचे ले आएंगे, यानी कि बराबर के निशान के इस तरफ, 13,310 के बटे में 10,000, और इधर बचा 11/10 की पावर n। 1 0 से 1 0 कट गई, 1,000, और ये बचा 1331। तो 1331 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1331 को हम लिख सकते हैं 11 की पावर 3, और 1,000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, या ये कह दो 11/10 होल की पावर 3। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है 11/10 की पावर n। जब यहाँ आधार बराबर है 11/10 की पावर 3 बराबर है 11/10 की पावर n के बराबर है। जब यहाँ इनके आधार बराबर है तो और ये जो कि दोनों आपस में बराबर है, तो इनके आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगी, यानी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 छमाही। 3 छमाही, जो आंसर आया है ये छमाही में आया, क्योंकि हम छमाही ब्याज दिए जा रहे हैं, छमाही ब्याज दिया जा रहा है ना, तो 3 छमाही होगी। तो 3 छमाही कितने वर्ष में होती है, 1.5 वर्ष में। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 वर्ष। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनेक होती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसकी, अच्छा ये सवाल तो हमने आपको एक पीछे बताया भी था कि हमारे पास एक वृत्त है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और एक जीवा है इसमें, इस वृत्त के अंदर, जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर है। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। तो हमें इस जीवा ए बी की लंबाई निकालनी, तो हम पहले इसकी लंबाई निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ m तक।
तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग मान लीजिए x है, तो आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा विकर्ण का वर्ग। तो आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग 64 बराबर ये हो गया 100, x का स्क्वायर हो गया 100, ये 64 उधर चला गया, ये हो गया 36, तो x बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ए से m तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो ए भी जो है वो 2 गुना ए एम के बराबर होगी, और ए एम जो है वो या x जो है वो 6 है, तो आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त में उसकी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित कर देता है। एक कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 90 इंटू 5/18, 18 कम 18, 18 पंजे 90, और 5 गुना 5, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ गया। इसका ये आंसर सही है। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो इसकी चाल कितनी होगी? पहली रेलगाड़ी की चाल हो गई, पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर हो गई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, तो दूरी है 150 मीटर, समय है 15 सेकंड, तो ये आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब एक समान लंबाई वाली यानी उसकी लंबाई उतनी है जितनी पहली गाड़ी की लंबाई यार वो 150 है, वो भी 150 होगी, तो दो विपरीत दिशा में आ रही हैं और उस रेलगाड़ी को पार करने में उसको 12 सेकंड लगते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि एक रेलगाड़ी इस दिशा से और दूसरी रेलगाड़ी इस दिशा से आ रही है, तो दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में जो दूरी तय की जाएगी वो उन दोनों गाड़ियों की दूरी के योग के बराबर होगी, दोनों गाड़ियों की लंबाई के योग के बराबर होगी। इसकी लंबाई 150 मीटर है, इसकी लंबाई भी 150 मीटर है। अब यहाँ आमने सामने से आ रही है, इन्हें दूरी तय करनी पड़ेगी। टोटल 150 प्लस 150 बराबर 300 मीटर। और चाल कितनी होगी? चाल भी इनकी दोनों की जुड़ जाएगी। एक की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, मान लीजिए दूसरे की चाल x मीटर प्रति सेकंड है, तो इससे हम निकालेंगे कि 12 सेकंड में ये पार हो जाती है। दोनों आप लिखेंगे एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय 12 सेकंड है, और उसकी जो चाल है वो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी कितनी तय करेगा? 300 मीटर, और समय कितना लग रहा है? 12, और चाल कितनी? चाल दोनों का जोड़ हो जाएगी 10, मान लीजिए 10 प्लस x बराबर 300/12। तो इस 12 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 120 प्लस 12x बराबर 300।
तो 12x बराबर 300 माइनस 120 बराबर होगा कितना 180। 12x बराबर 180 तो x बराबर हो गया 180/12 की चाल आ गई 82/12 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड के किलोमीटर प्रति घंटा बनाते हैं, तो इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे। तो जी 5 से काटेगा, इसे कितनी बार कटेगा, 5 दिया 15, 5 30। अब 12 से काटे 12 दिया 30, तो यह आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर आ गया